ये तो वही बात हुई कि सेना को हम गोली बंदूक बम बारूद देंगे नहीं और कहेंगे जा बेटा सीमा पे चढ़ जा और पाकिस्तान से लड़ जा, अपने देश को सुरक्षा करो। वाह रे सरकार, बिना सुविधाएं दिए काम करवाओगे, कैसे होगा? बिना गोली बंदूक के हमको सीमा पर भेज दोगे तो पता चला पाकिस्तानी जो विरोधी है वो हम ही लोग को मौत के घाट उतार दिया। तो ये तो आपका शुरू से सिलसिला है, कोई मरे वाह वाह, दही चूड़ा से काम है। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा परिवार की ओर से क्रांतिकारी नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि कल दिनांक 23 मार्च 2024 दिन रविवार को सुभाष चौक स्थित संस्कृत महाविद्यालय हाजीपुर के प्रांगण में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के बैनर तले सेविका सहायिकाओं की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जिला कमेटी के लोग, प्रखंड कमेटी के लोग उपस्थित हुए, शामिल हुए। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि एफआरए सिस्टम के विरोध में ये बैठक बुलाई गई थी, जहां पर सभी लीडरों ने अपनी अपनी मंतव्य दी। उन लोगों का कहना था कि एफआरए सिस्टम का हम तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि एफआरए सिस्टम हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हमारे दामन पे जो बेईमानी का चोर का दाग लगा है वो हमें इंसाफ दिलाएगी। कहीं ना कहीं उनका कहना बिल्कुल सही था और ये हम भी बार बार कहते हैं, एफआरए सिस्टम बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते कि सरकार हम लोगों को 5G मोबाइल उपलब्ध करा दे। साल में जियो का जो दनादन चलता है, अडानी अंबानी जी का, इन्होंने रिचार्ज का पैसा बढ़ा दिया, तो दनादन चलाने के लिए कम से कम साल का जो पैकेज है वो है 3599 यानी 3600। तो सबसे पहले पोषण ट्रैकर पर काम करवाने के लिए एफआरए सिस्टम लागू करवाने से पहले सरकार को आंगनवाड़ी सेविकाओं को 5G मोबाइल प्लस 3599 यानी 3600 रुपया रिचार्ज, आंगनवाड़ी सेविका को प्रशिक्षण और एफआरए सिस्टम से टीएचआर वितरण करने में जो ऑप्शन मांगा गया है वो अगर दे दिया जाता है तो ये काम करने में कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले सरकार को मोबाइल तो उपलब्ध करानी ही पड़ेगी। बिना मोबाइल के ऑनलाइन काम कैसे, बिना रिचार्ज के नेट चलेगा कैसे? अगर एफआरए सिस्टम में बदलाव नहीं करती है तो एक लाभार्थी आवे, दो लाभार्थी आवे, उतने को ही हम लोग टीएचआर करेंगे। बाद बाकी जो राशन क्रय करके आंगनवाड़ी केंद्र पे रखा हुआ होगा वो सरकार जिसके माध्यम से हो उठवा करके ले जाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सहमति जताई है कि हम एफआरए सिस्टम से काम करेंगे, पोषण ट्रैकर पर काम करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें 5G मोबाइल, 3599 रुपया साल का रिचार्ज, प्रशिक्षण और जो हम 4 ऑप्शन मांगे हैं, विकल्प मांगे हैं, वो सरकार दे दे, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। अगर इतना सरकार नहीं देती है तो हम काम नहीं करेंगे। इन लोगों का कहना बिल्कुल सही है और जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे कि क्या इनका मांग सही है या गलत है। अब हम लोग दूसरी दिशा में चलते हैं। सिर्फ अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ही नहीं बल्कि अन्य संगठन के नेतृत्वकर्ताओं ने माननीय निदेशक महोदय, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर ये सूचित किया है कि हम लोगों को पोषण ट्रैकर पर काम करवाने से पहले जो सुविधाएं चाहिए
वो उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन अभी उसके बारे में कोई जानकारियां नहीं दी गई है, कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, इस पर कोई वार्तालाप नहीं हुई है। ये हठधर्मी सरकार की नीयत ही खराब है। ये चाहती है कि आंगनवाड़ी सेविकाएं अपने पॉकेट से आज तक जिस तरह से मोबाइल से काम कर रही है, रिचार्ज से काम कर रही है, इसी तरह आगे ये निरंतर करती रहे। उनका भी कहीं ना कहीं कहना सही है कि आप लोग पोषण ट्रैकर पर गोद भराई अन्नप्राशन एंट्री कर लेती है, बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग कर लेती है, गृह भ्रमण कर लेती है, जिससे आपको इंसेंटिव के रूप में 500 रुपया मिलता है। अन्य कार्य के लिए कहती है कि आपके पास मोबाइल नहीं है। कहीं ना कहीं उनका भी कहना जायज है। मैं सभी संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि अगर विरोध करना है तो कलम बंद कीजिए, यानी कि मोबाइल से काम बंद, रजिस्टर पे काम शुरू। जैसे हम पूर्व में रजिस्टर पे काम करते थे, वैसे आगे भी हम रजिस्टर पर काम करेंगे। अगर सरकार की तरफ से ये सभी सुविधाएं मुहैया करा दी जाती है तो फिर हम ऑनलाइन काम करेंगे। जब तक नहीं कराती है तब तक नहीं करेंगे। ये तो वही बात हुई कि सेना को हम गोली बंदूक बम बारूद देंगे नहीं और कहेंगे जा बेटा सीमा पे चढ़ जा और पाकिस्तान से लड़ जा, अपने देश को सुरक्षा करो। वाह रे सरकार, बिना सुविधाएं दिए काम करवाओगे, कैसे होगा? बिना गोली बंदूक के हमको सीमा पर भेज दोगे तो पता चला पाकिस्तानी जो विरोधी है वो हम ही लोग को मौत के घाट उतार दिया। तो ये तो आपका शुरू से सिलसिला है, कोई मरे वाह वाह दही चूड़ा से काम है। यहां पर हम महिलाएं मर रहे हैं, आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा कि जो सुविधाएं हम नहीं दे रहे हैं फिर इनसे हम काम कैसे ले रहे हैं? तो कल का मिला जुला करके यही निर्णय लिया कि एफआरए सिस्टम का हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमें सुविधाएं चाहिए वो हमें चाहिए। अगर वो नहीं दीजिएगा तो हम काम नहीं करेंगे, पेन पेपर से काम करेंगे, ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। अब आते हैं धरना प्रदर्शन का। तो हम ना किसी के सपोर्ट में बोलेंगे ना किसी को विरोध में बोलेंगे। मेरे लिए सब बराबर है और जो भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के हित के लिए कदम बढ़ाएगा हम उसके साथ हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, हर चीज में हड़ताल, धरना प्रदर्शन, ये कहां तक सही है? आप जब एक दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी सेविका सहायिकाएं धरना प्रदर्शन में जा रही है, उनका एक दिन का मानदेय कटता है, उनको मिलता है उसके बदले में कुछ नहीं, बचत होती है सरकार की। और राजधानी में करिए, जिला में करिए, प्रखंड में करिए, तो वो टेंट वगैरह के लिए आपको भी सदस्यता चाहिए। तो सेविका सदस्यता भी दे रही है, एक दिन का मानदेय भी कट रहा है और उनको मिला कुछ भी नहीं। वही एक दिन का मानदेय अगर सेविका सहायिका एकत्रित करके कोर्ट चली जाए तो वो अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान होंगी, ये हम कह रहे हैं। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी का भी संदेश आया है कि अपने अपने प्रखंड में, जिला में, राज्य में आप लोग सदस्यता अभियान चलाना शुरू करिए, क्योंकि हम लोगों को अब कोर्ट का शरण लेना है। बहुत देर हो चुका, अब और नहीं। हम लोग बजट के इंतजार में थे, शायद हम लोगों को कुछ मिल जाए, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जो है हम लोगों की सुनने वाली नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अमीरों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, खासकर महिला विरोधी सरकार है, जिनको हम लोगों की दुख दर्द नहीं दिखाई देती है। तो आप लोग कमर कस लीजिए
और कोर्ट चलने के लिए तैयार हो जाइए। जिन लोगों को धरना प्रदर्शन करने का ज़्यादा शौक है वो सभी लोग एक दिन का मानदेय जमा करें और कोर्ट चले। कोर्ट चलिएगा, बहुत कुछ पाइएगा। सड़कों पर उतरकर हमने आज तक देख लिया, क्या पाया क्या खोया। जो लोग कहते हैं एफआरए सिस्टम बंद होना चाहिए, ये तो होने से रहा। एफआरए सिस्टम बंद हो ही नहीं सकता। अब हर चीज ऑनलाइन काम हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, सिस्टम में कुछ बदलाव होने चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए। ये अड़ियल जो रवैया है सरकार की वो नहीं चलेगी, इसका विरोध होना चाहिए। आप लोग भी करिए, हम भी कर रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। इससे पहले हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।